हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 का नेक्स्ट चैप्टर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। इसके बारे में समझेंगे क्या क्या होता है। कॉपी पेन निकाल लीजिए, किताब निकाल लीजिए, ठीक है। आपकी जो बुक दे रखी है एनसीईआरटी वाली, वहां से हम प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ नोट डाउन कर दी, एक्सरसाइज नोट कर दी। थोड़ा इनिशिएटिव करके देख रहा हूं मैं चेंज करके कि क्या इस तरीके से इजी पढ़ रहा है या डायरेक्टली बुक से करके इजी पढ़ रहा है। ठीक है, तो आप बताइएगा कमेंट्स करके कौन सा इजी पढ़ रहा है मेरे को, आपको किस तरह समझ में आता है। तो इन फ्यूचर जब कभी वीडियोस को दोबारा से बनाना पड़े तो उस तरह से इनिशिएटिव कर दिया जाए उसके अंदर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। देखिए, सबसे पहले आता है प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर्स क्या होती है, पहले बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी? कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? मीन्स आपकी कोई फिगर दे रखी है और आपके पास में दो पेन्स हैं एक ही टाइप के। देखिए, 2 पेन्स हो गए एक ही टाइप के। 1 मिनट, मैं इसे ऑफ कर देता हूं। देखिए, दोनों पेन्स हो गए, एक ही कंपनी के पेन्स हैं, मार्कर्स हैं। ठीक है, आप क्या कह सकते हैं भाई, इनकी हाइट सेम होगी, जो इनकी विड्थ दे रखी है और इसका जो सर्कुलेशन दे रखा है वो सेम होगा, बिल्कुल मोटाई सेम होगी इसकी। तो मीन्स मैं कह सकता हूं कि ये दोनों के दोनों पेन्स आपस में कैसे हो गए, सेम हो गए, सिमिलर हो गए। और ये क्या हुए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। क्यों हो गए कॉन्ग्रुएंस? क्योंकि इनका हर पार्ट सेम है। भाई, जो इसका ये टिप दे रखा है, ये टिप आपका ये जो जिसमें आप इसे हैंग करते हैं वो आपका सेम दे रखा है। इसका ऊपर का शेप सर्कल, नीचे का सर्कुलेशन और इसकी जो लेंथ है वो भी आपकी सेम दे रखी है। मीन्स ये आपकी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो जो सेम आपके लेंथ के चीजें होती हैं वो और सेम फिगर होती है तो वो आपस में क्या कहलाती है, कॉन्ग्रुएंस कहलाती है। ठीक है, लाइक सॉरी सिमिलैरिटी, लाइक सिमिलैरिटी, जैसे हमने सिमिलैरिटी पढ़ा था बिल्कुल उसी तरह से। ठीक है, सपोज एक प्लेन फिगर दे रखी है आपको, कोई एक प्लेन फिगर है किस तरीके से, ये आपको एक प्लेन फिगर दे दी। ठीक है, अब आपको एक और प्लेन फिगर दे दी, ए बी सी डी ई एफ जी एच। आपसे कहा क्या ये इसके सिमिलर है, क्या ये फिगर फर्स्ट फिगर सेकंड फिगर के कॉन्ग्रुएंस है। तो आप क्या कहेंगे भाई, अगर आप मेजर करेंगे लेंथ्स को, मीन्स ए बी को मेजर करेंगे, बीसी को मेजर करेंगे, सी डी को मेजर करेंगे या डी ए को मेजर करेंगे। ठीक है, और इधर मेजरिंग में देखेंगे कि वो किसके मेजर में आ रहा है, सेम इधर। इसी तरह से यहां पर अगर हम ई एफ, एफ जी, जी एच एंड एच ई की बात करें तो इसमें से अगर ये फिगर्स आपस में ऑल 4 साइड सेम हो गई इसकी, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस के लिए हम जो साइन यूज करते हैं, आप इक्वल बनाते हैं, इक्वल बनाए, इसके ऊपर एक ये थोड़ा सा कर्वी शेप में आपको इक्वल का साइन बना देना है थर्ड। इसका मीनिंग होता है कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आते हैं लाइन सेगमेंट पर। इसी तरह से अगर हमें एक लाइन दे रखी है, लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, लाइन सेगमेंट आपको पता ही है 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस होती है, और यहीं पर आपको एक और लाइन सेगमेंट दिया सी डी। आपसे कहा कि क्या ये दोनों लाइन सेगमेंट्स आपस में कॉन्ग्रुएंस है, तो आप कैसे करोगे, आप एक लाइन सेगमेंट के ऊपर जो दूसरी वाली है इनकी लेंथ्स को इक्वल मेजर करोगे, दोनों की लेंथ्स मेजर करोगे। मीन्स यहां क्या देखोगे आप, सी डी, यहां देखोगे ए बी। इफ ए बी इक्वल्स टू सी डी देन यू कैन से ए बी कॉन्ग्रुएंस सी डी। ए बी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंस हो गई सी डी की, अगर ये दोनों की दोनों लेंथ्स आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है स्केल से जब आप मेजर करोगे तो। ठीक है, इसी तरह से बात करते हैं एंगल्स की। सपोज ये आपको एंगल दे रखा है 30 डिग्री ए बी सी, और एक और एंगल दिया आपको, ये भी दिया 30 डिग्री का, एफ ई डी, एफ ई डी या फिर डी ई एफ कह सकते हैं आप। तो क्या होगा, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल एफ ई डी आ रहा है। देखिए, दोनों एंगल सेम है तो आप कह सकते हैं एम एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एम एंगल एफ ई डी कह सकते हैं।
एम मेजरमेंट, एम किसके लिए यूज होता है? मेजरमेंट के लिए। या फिर आप कह सकते हैं, अगर एम नहीं लिखना आपको, ए बी सी कॉन्ग्रुएंस एंगल एफ ई डी। देखिए कॉन्ग्रुएंस का साइन लगाया, ठीक है, क्लियर हो गया, पक्का आ गया समझ में किस तरह से। बस ये होता है आपका। इसके बाद बात करते हैं ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स में आपका 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं, आपको पता है 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स होते हैं, ए बी सी, ये मान लिया हमने डी, ये ई और ये एफ। ओके, तो अगर ये हमसे कहे कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ, क्या कहे कि एबीसी जो है वो ट्रायंगल एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डीईएफ के। तो ये वाली प्रॉपर्टीज हम कैसे बताएंगे कि कौन कौन से पार्ट्स कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे इसके जो आपस में सेम होंगे। तो देखिए ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा? डी के। इसी तरह से बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ई के, एंड सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एफ के। ए बी सी, ठीक है, ये आपस में इक्वल होंगे। साथ ही साथ क्या होगा आपका, अब देखिए लेंथ पर देखिए, ए बी से स्टार्ट कर रहे हैं, ए बी इक्वल्स टू डीई आएगा, ए बी इक्वल्स टू डीई, देन बी सी इक्वल्स टू ई एफ आएगा, देन सी ए इक्वल्स टू एफ टी आएगा। लाइन सेगमेंट्स जो होंगे ये आपस में इक्वल होंगे, मींस ए बी जो होगा किसके इक्वल होगा? डीई के इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। ठीक है, अगर इस तरह से लिखा हुआ हो तो बिल्कुल सेम इसी तरह से लिखना है आपको। ठीक, तो ये आपका क्या होगा? ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, और ये इसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हो गए। क्लियर हुआ? अब देखिए एक्सरसाइज 7.1 क्या दिया, फिलअप करना है हमें। 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ, 2 लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट होंगे if both have equal lengths। क्या होनी चाहिए? अगर दोनों की ही इक्वल लेंथ होगी तभी क्या होगा? वो आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, तभी तो होंगे ना। अभी यहां पर बताया आपको कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, वन एंगल 70 डिग्री, तो सेकेंड एंगल कितना होगा? भाई कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है तो अगर एक एंगल 70 दे रखा है तो दूसरा भी कितना होगा? 70 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है। थर्ड वाले में एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी दिया हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? यहां पर बताया मैंने आपको, मीन्स आप इसे लिख सकते हो एम एंगल ए इक्वल्स टू एम एंगल बी। आ गया आंसर? क्लियर हो गया फर्स्ट वाले का यहीं पर। सेकंड वाला करना है आपको होमवर्क में। अब देखिए थर्ड वाले में आपको क्या दिया? ट्रायंगल एबीसी एफ ई डी के इक्वल है। किसके इक्वल है? यहां पर मैंने डी एफ लिखा था, इसकी जगह मैं अगर एफ ई डी कर दूं तो राइट ऑल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स करने, क्या करने? अगर डी ई एफ की जगह मैं एफ ई डी लिख दूं, क्या लिख दूं? एफ ई डी। तो बताइए कर सकते हैं नहीं कर सकते? अगर डी ई एफ की जगह मैंने क्या लिख दिया? एफ ई डी लिख दिया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया ये वाला जो आपको एग्जाम्पल में समझाया। कर लेंगे होमवर्क में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायंगल डी ई एफ, अब यही दे रखा है हमें ट्रायंगल डीईएफ, ये वाला इक्वल्स टू ट्रायंगल बीसीए। अब यही क्वेश्चन है, ट्रायंगल डीईएफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीसीए, बीसीए के कॉन्ग्रुएंट है, तो राइट पार्ट्स ऑफ बीसीए कॉरस्पॉन्ड्स टू एंगल ई। तो देखिए ई वाला किसके इक्वल आएगा? यहां पर देखिए बीच वाला कौन सा है? एंगल सी के। एंगल बी की जगह क्या आ गया? यहां पर ई की जगह पर सी आ गया क्वेश्चन नंबर 4 वाले में। ओके, थर्ड वाला होमवर्क में कर लेंगे आप। और ई एफ देखिए, यहां पर ई एफ लाइन सेगमेंट अगर दे रखी है तो यहां पर कौन सी आ गई आपकी? सी ए, ई एफ सी ए। एंगल एफ दिया, एंगल एफ, तो देखिए एंगल एफ किसके इक्वल आएगा? एंगल ए के इक्वल आएगा। और डी एफ, डी एफ तो किसके इक्वल हो जाएगा? बी ए के। बस यही हमें निकालना था, ये हमारा आंसर हुआ। इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज 7.1 खत्म हुई।
तो जो क्वेश्चन ये दो क्वेश्चन होमवर्क में दिए, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, दोनों के दोनों क्वेश्चन होमवर्क में करें। इन प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।